एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है और हम इसे अपने गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसे किन किन प्लांट्स पे यूज़ करना चाहिए, कितने तरीक़ों से इसे हम अपने पेड़ पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है एकदम रामबाण होता है प्लांट्स के लिए। तो अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं फ्रेंड्स और गार्डनिंग करते हैं तो आपको एप्सम सॉल्ट का नाम ज़रूर पता होगा। तो आज इसकी जानकारी दूंगी, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि एप्सम सॉल्ट क्या है। तो एप्सम सॉल्ट फ्रेंड्स, ये जो है एक प्राकृतिक खनिज होता है, यानी कि नेचुरल मिनरल होता है। ये वाइट कलर के क्रिस्टल के जैसा दिखता है। ये देखिए, इस तरह से क्रिस्टल के आकार, क्रिस्टल के रूप में ये हमें मिलता है। और ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है। तो तीनों चीज़ों को मिलाकर ये हमें प्राप्त हो जाता है एप्सम सॉल्ट। तो ये जो है एप्सम सॉल्ट जो है, इंग्लैंड के एक शहर है फ्रेंड्स एप्सम, तो उसमें ये पहली बार खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम एप्सम सॉल्ट पड़ गया। तो बहुत से लोग फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट और सेंधा नमक को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं आपस में। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है यानी एप्सम सॉल्ट है, ये MgSO4 होता है और खाने वाला नमक यानी सेंधा नमक वो NaCl होता है। दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट है और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एप्सम सॉल्ट हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो एप्सम सॉल्ट प्लांट में डालने से प्लांट्स में जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है, और अगर कोई प्लांट मुरझाया हुआ होता है, कोई प्लांट फ्रेंड्स मुरझाया हुआ होता है, तो उसमें ये रामबाण संजीवनी की तरह से काम करता है, जादुई असर दिखाता है उस पे, और वो प्लांट हमारा सरवाइव हो जाता है। पत्तियां, फल फूल अगर झड़ रहे हैं तो उनको भी ये स्थायी करता है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा वर्क हमारे प्लांट पे करता है। हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लांट्स के अच्छे विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए 17 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इनकी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ये चीज़ें जो है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो अगर हमारे प्लांट में सल्फर की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मैग्नीशियम की कमी होती है तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। तो ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, पर इनकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है। तो इनके बिना भी प्लांट्स हमारा अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं, कम क्वांटिटी में इनका यूज़ किया जाता है। तो अब जानते हैं कि जो ये हमारा एप्सम सॉल्ट है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाती है प्लांट में, ये ज़रूरी क्यों है ये बता रही हूँ कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है हमारे प्लांट्स में, तो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी कि जो भी हम लोग खाद देते हैं उनको प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और मैग्नीशियम की कमी अगर प्लांट में होती है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है फ्रेंड, जिसमें कि प्लांट अपना फूड को बनाता है। और फूड क्या होता है प्लांट का, जो हमारी प्लांट की पत्तियों में ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वही क्लोरोफिल है। तो ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनता है, जो कि होता है मैग्नीशियम की उपस्थिति में।
अब अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो पत्तियां नहीं आएंगी। और जब पत्तियां नहीं आएंगी तो प्लांट की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा, जड़ें कमजोर हो जाएंगी और प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सल्फर की। जिस तरह से फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जरूरत होती है प्रोटीन और फैट की, बहुत जरूरी होता है ये चीज, वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी फैट और प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो ये अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में प्रोटीन और फैट नहीं बन पाते हैं। अब जब अगर प्लांट में प्रोटीन और फैट की कमी हो जाएगी तो लीफ जो है इनका कलर येलो होने लगता है और कमजोर हो जाती हैं और गिरने लग जाती हैं। और जो प्लांट में सेल डिवीजन भी नहीं हो पाता है। सेल डिवीजन से प्लांट जो है ग्रोथ करता है और नई नई सेल्स बनती हैं, इसीलिए प्लांट हमारा ग्रोथ करता है। तो अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाता है, प्लांट्स में नई नई ब्रांचेस नहीं निकल पाती हैं, फल फूल और पत्तियां भी नहीं विकसित होती हैं। कुल मिला के प्लांट्स हमारा खराब होने की कगार पे आ जाता है। तो एप्सम सॉल्ट देने से बेनिफिट होता है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट्स अच्छे से डेवलपमेंट करता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके प्लांट में पेस्ट लग रहे हैं, वो हो जाते हैं स्लग स्नेल्स, तो उनको हटाने के लिए आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट अपने गमले में डाल दीजिए, वो समस्या दूर हो जाती है। तो पेस्ट कंट्रोल में भी ये हमारा एप्सम सॉल्ट बहुत ही कारगर होता है। बस ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें इसे बार बार नहीं देना है। अगर हम बार बार देंगे तो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान हो सकता है। प्लांट्स की जड़ों के विकास के लिए फ्रेंड्स जो चीजें जरूरी होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये तीनों चीजें हमारी इस एप्सम सॉल्ट में पाई जाती हैं। इसके यूज से मुरझाया हुआ बेजान सा पौधा फिर से दोबारा से सरवाइव करने लगता है, पत्तियां शाइनी हो जाती हैं, ग्रीनिश हो जाती हैं। और एप्सम सॉल्ट हमें अपने प्लांट पे जरूर यूज करना चाहिए। अगर हमारा प्लांट मुरझा रहा है, शौक में चला गया है, तो इसको प्लांट में बार बार यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैग्नीशियम मिट्टी में बहुत जल्दी से घुल जाता है। और अगर आप इसका बार बार यूज करेंगे तो आपके प्लांट में मैग्नीशियम की अधिकता हो जाएगी, प्लांट तुरंत इसको एब्जॉर्ब करता है मैग्नीशियम को, और फिर वो बाकी जो आप न्यूट्रिएंट्स देंगे उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो प्लांट्स में जो है अच्छे की जगह खराब हमारा प्लांट होने लगता है, इसलिए हमें बार बार इसका यूज नहीं करना चाहिए। और जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, इस क्वांटिटी से ज्यादा आप यूज मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी हानिकारक होती है फ्रेंड्स। तो इसको यूज करने के क्या तरीके हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पहला तो ये है कि फ्रेंड्स ये मैंने लिया हुआ है स्प्रेयर, और इसमें लिया है मैंने 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डाल लेंगे और अब अच्छे से शेक करेंगे, फिर हम अपने प्लांट्स पर स्प्रे करेंगे। इसको जब हम स्प्रे करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जो न्यू ग्रोथ प्लांट में निकलती है वो अगर जलने लगती है तो वो भी सही इससे हो जाता है। और प्लांट में जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के नीचे जो स्टोमेटाज होते हैं उनकी हेल्प से ये हमारे प्लांट में प्रवेश करता है और प्लांट को मजबूती प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम उसका बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से अपने प्लांट में स्प्रे करना है। तो पहला मेथड ये है फ्रेंड्स कि आप अपने प्लांट में इसको स्प्रे कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, मैंने इस पे स्प्रे किया है, बट इसे रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं डालना है। लगभग 1 बार स्प्रे करने के बाद में या मिट्टी में देने के बाद में आपको 1 महीने या 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप इसे दोबारा दे सकते हैं। और बार बार इसका यूज आप प्लांट पे बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये एक फर्टिलाइजर नहीं है फ्रेंड्स, ये एक जो है एक मिनरल है, जो कि हमें तभी देना है जब हमारे प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं दे सकते हैं कि आप हर प्लांट में दे रहे हैं एज ए फर्टिलाइजर। इसका स्प्रे फ्रेंड्स फूलों और कलियों पे भी आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं कर रही हूँ और आप भी अच्छे से करिएगा। और इस तरह से क्या होगा कि कलियां, जो हमारी कलियां गिर जाती हैं, वो स्टेबल हो जाएंगी और ज्यादा दिन तक फ्लावरिंग टिकेगी हमारे प्लांट में। तो इस तरह से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही हमें डाल के यूज करना है। अब दूसरा तरीका शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसका अगला तरीका ये है कि आप मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और 1 चम्मच
ये 1 टेबल स्पून अपने प्लांट में साइड में दे दीजिए और इसके बाद मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए। इस तरह से कवर कर देंगे और तुरंत ही हमें वाटरिंग करनी है प्लांट की और ये बहुत जल्दी घुल जाता है। अगला आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि जब भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट जरूर उसमें मिक्स करें, जिससे क्या होगा कि प्लांट हमारा शॉक से बचेगा और अच्छे से सरवाइव करेगा। और इसके बाद आप डायरेक्ट इसको पानी में घोल के दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून, और अगर छोटा प्लांट में दे रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून दीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वांटिटी खतरनाक है। बार बार इसको रिपीट ना करें, महीने में या 25 दिन में इसको रिपीट करना है। तो इस तरह से आप एप्सम सॉल्ट का गार्डन में बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं फ्रेंड्स और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।